दोस्तों, आज की कहानी है जिसकी जितनी बड़ी मांग वो उतना बड़ा भिखारी। एक राज्य में एक फ़कीर होता है और उसने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा होता है। लेकिन इस बार उसको उस राज्य के लोग थोड़ा सा बोलने लगते हैं कि राजा भी तुम्हारी बात सुनता है, तुम एक काम करो कि सबके लिए एक स्कूल खुलवा दो यहाँ पे, हमारे को उस स्कूल की बहुत ज़रूरत है। तो कहता है मैं मांगूँ। फ़कीर कहता है मैं मांगूँ। तो लोग कहते हैं हाँ आप मांगिए, आपको राजा मना नहीं करेंगे, राजा आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कहता है ठीक है, कल मैं सुबह जाऊंगा राजा के पास और तब मैं उससे स्कूल के लिए बोलूँगा। अगले दिन सुबह वो राजा के पास पहुंचता है और वो राजा उस टाइम पे अपनी प्रेयर कर रहा होता है। तो उसके जो सिपाही होते हैं राजा के, वो उसको जाने में मना नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि फ़कीर की राजा बहुत इज्जत करता है, तो इसलिए वो उसको रोकते नहीं। वो वहाँ पे क्या देखता है फ़कीर कि राजा अपनी प्रेयर में क्या बोल रहा है। राजा बोल रहा है कि हे परमात्मा, मेरा राज्य 100 गुना कर दो, मेरा धन 100 गुना कर दो, मेरी सेना 100 गुना कर दो, कोई मुझसे जीत ना पाए, मैं पूरे वर्ल्ड का राजा बन जाऊं। ये सुनते ही वो फ़कीर वहाँ से लौटने लगता है। इतने में राजा की पूजा भी ख़त्म हो जाती है और राजा उसको रोकता है कि आप कुछ कहने आए थे लेकिन आप ऐसे ही लौटे जा रहे हैं। तो फ़कीर बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं मांगना तुम्हारे से, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं किसी सम्राट के पास आया हूँ, मैं किसी राजा के पास आया हूँ, इसलिए उससे मांगने चला आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तो एक बहुत बड़े भिखारी के पास आया हूँ। जिसकी खुद इतनी बड़ी मांग हो, वो कैसे किसी और को दे सकता है। मेरे हिसाब से जिसकी जितनी बड़ी मांग है वो उतना बड़ा भिखारी है। और ये कहकर वो फ़कीर राजा के दरबार से चला जाता है। दोस्तों, आप सोचो इस स्टोरी का मॉरल क्या है। बिल्कुल सिंपल सा मॉरल है कि जिसकी जितनी बड़ी मांग वो उतना बड़ा भिखारी। तो अपनी मांगें जो हैं वो हमें कम करनी चाहिए और उनके प्रति अवेयर होना चाहिए, तभी हम लोग मांगों को कम कर पाएंगे। ये अवेयरनेस के बिना नहीं हो सकेगा। तो प्लीज़ जानिए, सोचिए, बी अवेयर। थैंक यू।